जोधपुर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर में आधा दर्जन से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस दौरान महात्मा गांधी अस्पताल एमजीएच में एक भावुक घटनाक्रम देखने को मिला, जब अपनी तबादले की मांग को लेकर परेशान एक महिला नर्सिंग कर्मी चिकित्सा मंत्री के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पैरों में गिरकर गुहार लगाने लगी। जानकारी के अनुसार महिला नर्सिंग कर्मी लंबे समय से अपने गृह नगर में तबादला करवाने की प्रयास कर रही थी। कई स्तरों पर आवेदन प्रयास किए, लेकिन मंजूर नहीं हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जब चिकित्सा मंत्री अस्पताल में रवाना होने लगे, तब महिला नर्सिंग कर्मी ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत परेशानियां बताईं। चिकित्सा मंत्री ने उनसे पूछा कि वो किस स्थान पर तबादला चाहती हैं, वहां पद रिक्त हो या नहीं। इस बीच महिला अचानक मंत्री के पैरों में गिर पड़ी और तबादले की गुहार लगाने लगी। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना ने एक बार फिर कर्मचारियों के तबादलों और लंबित मांगों को लेकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर चर्चा छेड़ दी है। सरकार ऐसे भवनों पर कार्रवाई कर रही है जिसमें फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जिस भवन का लोकार्पण कर रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार का फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। क्या कहें जोधा जी, बताइए। ये कॉलेज का सिस्टम है, रूटीन आवर्स के यहाँ पे काम होते हैं और फायर सेफ्टी के जो प्रोविजंस है उनके लिए एनओसी का एप्लीकेशन लगाई हुई है और वो हमारे को मिल जाएगी इसके अंदर। क्योंकि ये जो रूटीन आवर्स के काम होते हैं ना, तो कॉलेज के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, उन भवनों के अंदर इस तरह का मुझे क्लासरूम टाइप है इन अ वे, मतलब एक क्लासरूम टाइप। सर आरजीएचएस को लेकर के जो है कई तरह की सुविधाएं, काफी मशक्कत जो है परिजनों को जो करनी पड़ रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है। देखिए आरजीएचएस जो है ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ खत्म रहा है। ये हमारे डिपार्टमेंट को अभी दिया गया है, इसको सुधार करने में टाइम लगेगा। इसके अंदर हम मेडिकल डिपार्टमेंट को अभी दिया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, इसको हम सुधार करेंगे और जो लोगों को जो पैसा मिलता है वो भी जल्दी मिलेगा। सर आरजीएचएस 17 घरों के लिए आउटडोर की सुविधा आरजीएचएस में करेंगे, बढ़िया कर रहे हैं। देखो माँ योजना कितनी बढ़िया होगी। आरजीएचएस को आप चिंता मत करो, उसको आप कुछ समय हमें दे दो, अभी नए आया है, इसको स्ट्रीमलाइन करके हम इसको बहुत बेहतर स्कीम में लाएंगे। इसको लेकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। मैंने बताया ना कि हमारी डिपार्टमेंट पर अभी आया है, जितने भी जहाँ लूप होल्स हैं, जहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको सब सुधार करने इसमें समय लगेगा। ये किस तरह से जो है ये जनता के लिए उपयोगी होगी? इससे क्या ज्यादा स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे और आपकी जो डेंटल के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन है उसको भी फायदा मिलेगा। इससे आपके स्पेस मिल जाएंगे, बैचेस आपके ज्यादा आ जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य प्रोजेक्ट है, उनका भी आज आप देखिए करीबन 5 हॉस्पिटल्स में हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि सरकार जो है जोधपुर के प्रति बहुत सीरियस है और लगातार हम जो भी हमें अपग्रेडेशन करना है हॉस्पिटल का वो कर रहे हैं। तो ये जो आज इतने इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं आज एक साथ, तो इसका मतलब है कि जोधपुर को अच्छी सौगात मिलेगी। इस कॉलेज की अगर बात करें सर, एक तो इसका उद्घाटन पहले भी हो चुका है और यहाँ इसकी मान्यता को लेकर के भी जो है नहीं, मान्यता का कुछ नहीं। ये जो कई लोगों ने जो सोशल मीडिया पे चलाया है, ये हमारा एक बैच तो चल रहा है, दूसरे बैच के अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स मांगे गए हैं, वो कर रहे हैं, पर इसका मतलब एक बैच तो चल ही रहा है। अब किसी ने लिखा कि जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है वो तो सेकंड बैच का है, एक बैच तो चल ही रहा है ना आपका। सेकंड बैच के लिए तो सेकंड बैच के लिए है, उसके अंदर हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसमें प्रिंसिपल साहब बताएंगे तो टेक्निकली क्या प्री रिक्विजिट्स। सर इसके उद्घाटन को लेकर के भी जो है बात के इसका जो है विधायक महोदय ने उद्घाटन कर दिया था, इसकी कोई जानकारी है सर? नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, कोई विधायक ने नहीं किया इसका कोई उद्घाटन नहीं। आज वो दोनों ही विधायक जो है इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित तो किया है, उनका शिलालेख में भी नाम है, उन्होंने कंफर्म भी किया है। अब वो आए नहीं आए उनका पता नहीं, पर उन्होंने कंफर्म किया है, शिलालेख पे भी नाम है और वो इस जोधपुर के हैं विधायक, इसलिए बाड़मेर और कोटा में बीकानेर और कोटा में जिस तरह की जो घटनाएं उसको लेकर के अब राजस्थान में क्या कोई नई एसओपी जारी? बीकानेर के अंदर ये बोला गया कि एक प्रसूता की डेथ हो गई है और ये इसमें हॉस्पिटल की लाचारता था वगैरह। मैं शुरू से बता चुका हूँ कि ये प्रसूता जो है 15 मई को आई थी, 15 मई को जो आई थी क्रिटिकल थी, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया और उसके हम तो शुरू से कह रहे थे उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। वेंटिलेटर पे चढ़ने के बाद, वेंटिलेटर का मतलब बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज हमारे सब सेंटर्स और हमारे पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज मिला के
राजस्थान के अंदर हमारे पास 23,000 यूनिट्स हैं, छोटा हॉस्पिटल मानो या बड़ा, और हम इतनी बड़ी तादाद में मुफ्त हम दवाइयाँ दे रहे हैं, हम हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ हमारे जो कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सबसे पहले जब इमरजेंसी के केसेस आ जाते हैं, क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं, या पेशेंट देखता है कि जब इतनी क्रिटिकल हालत है तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा लाखों रुपए लग जाएगा, तब हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। बिगड़े हुए केसेस आते हैं, इमरजेंसी के केसेस आते हैं, क्रिटिकल केसेस आते हैं। अब जो क्रिटिकल केस है तो उसके सर्वाइवल रेट्स ऑब्वियसली नॉर्मल केस से कम है। उसके अंदर कोई न्यूज चाहिए, आज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। अब जो हमारा जयपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आपको मालूम है 300 बच्चे रोज जन्म देते हैं, वहाँ पैदा होते हैं, डिलीवरी होती है। अब 299 दूसरे निकले, एक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बड़ा हाईलाइट हो जाता है। और आप बताइए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जो मशीन्स हैं, और आप हमारा जो फ्री जो इलाज है, इतनी आस्था लोग क्यों रखते हैं हमारे हॉस्पिटल में? अगर हमारे हॉस्पिटल खराब होते तो लोग आते ही नहीं। खराब हॉस्पिटल में कौन जाना चाहता है? अच्छा डॉक्टर नहीं है तो कौन जाना चाहता है? और कोटा के अंदर भी हमने बताया कि जो आपका जो वहां पर जो जीके लॉन है, वहां 6,000 डिलीवरी होती है एवरेज साल की, 6,000 रिकॉर्ड है उसका। उसमें से 3,000 होती है सिजेरियन, और वहां पर मोर्टेलिटी रेट है 0.01%। अब उस टाइम गर्मी था, डिहाइड्रेशन था, आपको हमने बताया कि भाई एक इंजेक्शन के अंदर सॉल्वेंट खाली डिस्टिल वाटर था, उसके अंदर केमिकल नहीं था, उसकी फैक्ट्री को बंद किया गया, और वो जो इंजेक्शन दिया गया था वो अब हमारे जो 25% जो हॉस्पिटल को हम देते हैं छूट लाने के लिए, लोकल परचेज था। RMSCL के साथ हमारे ड्रग्स आते हैं तो वो पूरे टेस्ट होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है उसके अंदर। तो अब उसके अंदर जो है कई लोग बच भी गए, केसेस बहुत ज्यादा थे, डेथ्स जो हुई अगर जितने केसेस आए थे उसमें देख लो कम थे। और आजकल क्या है कि लोग जो ज्यादा गर्मी पड़ती है, एक प्रसूता के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई जो आती है डिहाइड्रेटेड आती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब का 0.01% डेथ रेट है तो उस हॉस्पिटल को आप अच्छा मानेंगे, खराब मानेंगे? अब ये तो अब डॉक्टर्स अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, सरकार फ्री में सब कुछ करती है। अब उसके अंदर अब मोर्टेलिटी जो कभी कभी हो ही जाती है, तो उसको ये कोई ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। और हमारे जितने भी SOPs हैं उनको हमने स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को टाइटन किया है, चेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर की है। हमारे हॉस्पिटल जो है पूरे राजस्थान के अंदर छाए हुए हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब दौड़ते घोड़े को चाबुक लगाओ तो चोट लगती है ना, दर्द होता है।